वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की तरफ से कुछ ओपनिंग्स। तो ये ओपनिंग्स बेसिकली टीचिंग ओपनिंग्स हैं, जिसमें आप अगर अपनी कैरियर टीचिंग फील्ड में स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास कुछ मिनिमम एक्सपीरियंस है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं ये पोजीशन। तो चलिए देरी ना करते हुए देख लेते हैं कौन सी वैकेंसीज है, ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी पोजीशन एक बार देख लेते हैं। उसके बाद इसकी सारी एप्लीकेशन प्रोसेस भी हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की प्रिंसिपल ऑफिस से नोटिफिकेशन, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर द रेगुलर पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ द ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। द टेंटेटिव नंबर ऑफ द पोस्ट आर गिवन बिलो। मतलब यहाँ जो मिनिमम जो नंबर्स वगैरह लाइक पोस्ट वगैरह दिए गए हैं, ये सारे पोस्ट जैसे ऑर्थोपेडिक्स, उसके बाद आप सारा देख पाएंगे, एनाटॉमी, उसके बाद आज और सारा देख पाएंगे, RHTC, UHTC, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पैथोलॉजी, ऐसे सारा देख पाएंगे। आप सब देख के आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए कौन सा एलिजिबल है, आप जिसमें आप आपका एक्सपीरियंस ऐसा है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये टीचिंग फील्ड है। लाइक आप टीचिंग में इंटरेस्टेड अगर हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या-क्या रिक्वायर्ड रहेगी? अगर आप प्रोफ़ेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 8 इयर्स का पीजी एक्सपीरियंस रहना पड़ेगा आपको। आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन एमडी, एमएस, डीएनबी इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट, मतलब जिन भी सब्जेक्ट्स में आप करना चाहते हैं अप्लाई, उन सब्जेक्ट्स में, मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए यहाँ। ये जो स्टडी करेंगे आप इन स्टडीज़ में से। ठीक है? और इसमें एडिशनल जो आपका रिसर्च एक्सपीरियंस या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट फॉर द 3 इयर्स इन परमिटेड और रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट। मतलब आपका एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन 3 साल मिनिमम आप वर्क किए होने चाहिए, जिसमें बेसिकली कोई रिकॉग्नाइज्ड या फिर परमिटेड मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? शुड हैव एट लीस्ट 4 रिसर्च पब्लिकेशंस, मतलब 4 आपका रिसर्च पब्लिकेशंस होना चाहिए, एट लीस्ट 2 एसोसिएट प्रोफेसर की। ठीक है? ओरिजिनल पेपर, मेटा एनालिसिस, systematic reviews and case series that published in journal indexed in Midline, PedMed and like Central Science। तो ये सारा में आपने जो भी सबमिट किया वो आपको लाइक दिखाना होगा, एंड आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद शुड हैव कंप्लीटेड द बेसिक कोर्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल डेजिग्नेटेड बाय एनएमएस एनएमसी सॉरी। तो बेसिकली आपका जो डेजिग्नेटेड बेसिक कोर्स है मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, वो आपको आना चाहिए, वो आपने सीखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो बेसिक बायोमेडिकल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट की डेजिग्नेटेड एनएमसी है बेसिक कोर्स, वो आपको आनी चाहिए। और अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर की अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें 5 साल की आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और साथ ही साथ एमडी, एमएस, डीएनबी, एमडीएस इन द कंसर्न सब्जेक्ट। मतलब ये सारे जो डिग्री आप करेंगे, इन सारे डिग्रीज में जिन भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए, वो सब सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। और सिमिलरली जो अबव का एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस मैंने बोला हुआ है, वही सिमिलर सारी पोजीशन यहाँ भी अवेलेबल है। तो ये सारी पीडीएफ मैं आपको लाइक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको लग रही है कैरियर कनेक्ट आपके लिए कुछ बेहतर ला पा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं आपके नॉलेज के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर करें कैरियर कनेक्ट, एंड शेयर जरूर करें ये वीडियो, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स, सभी को हम ये लाइक अपॉर्चुनिटी दिलवा पाएँ। और इसके साथ-साथ अगर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी एमडी, एमएस, डीएनबी, एमडीएस, उसके बाद कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए। 1 ईयर एज़ सीनियर रेसिडेंट इन द कंसर्न सब्जेक्ट इन द रिकॉग्नाइज्ड परमिटेड मेडिकल कॉलेज आफ्टर एक्वायरिंग एमडी, एमएस डिग्री। मतलब आपकी एमडी, एमएस डिग्री हो जाने के बाद 1 साल की मिनिमम सीनियर रेसिडेंट कंसर्न सब्जेक्ट में आपको कोई कॉलेज में आपको लाइक रहना होगा।
कॉलेज में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स में अगर आपकी जॉब चाहिए आपको, तो आपकी एमएससी होनी चाहिए हेल्थ स्टैटिस्टिक, मेडिकल स्टैटिस्टिक, बायो स्टैटिस्टिक या फिर स्टैटिस्टिक में, विथ पीएचडी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पीएचडी आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, लेटेस्ट एनएमसी की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग और क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट जो होनी चाहिए वो प्रॉपर लेटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और अभी चलिए देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सैलरी का पार्ट, अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रोफेसर के लिए आपको 1,44,200 की सैलरी मिलेगी। एसोसिएट प्रोफेसर की अप्लाई करना चाहते हैं तो 1,31,400 की मिलेगी। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की अप्लाई करना चाहते हैं 68,900 की आपको सैलरी मिलेगी। और अगर आप ओके, जो यहाँ जो सैलरी वगैरह दिया जाएगा एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट की जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इसको ये सारी पोजीशन अप्लाई करने के लिए आपको एक डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा 500 रुपीज़ का, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज कुसाम्बी उत्तर प्रदेश, ठीक है। इंटरव्यू अटेंड करने के लिए कोई आपको लाइक टीएडीए नहीं दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब यहाँ जो पोस्ट अभी टेंटेटिव पोस्ट है ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। और यहाँ जो सारी जो डिटेल्स आपको बोली गई ये सारा आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपली आपको मैं अभी एक फॉर्म दूंगा, उस फॉर्म को आपको इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। ओनली थ्रू स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, लास्ट बाय ये एड्रेस दिया गया है, लेकिन ये एक्सटेंड हो चुका है। मैं ये भी आपको दिखाऊंगा, इसका भी एविडेंस मैं दूंगा आपको। ये एक्सटेंड हो चुका है, ये एक्सपायर नहीं, एक्सटेंड हो चुका है, बार बार मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ बेसिकली इंटरव्यू बेसिस पे सारा सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू बेसिस पे। और ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, इसके थ्रू ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसके थ्रू ही आप अप्लाई करेंगे सारी प्रोसेस। एंड अगर आप एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रिसेंट एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है द लास्ट डेट इज एक्सटेंडेड अप टू 7/12/2024 टिल 5 PM। मतलब दिसंबर की 7 तारीख 2024 तक ये एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और पोजीशन में कुछ इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ एक बार देख लेते हैं। तो पोजीशन में एज सच कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, वही है जो पोजीशन बताई गई थी वही पोजीशन है, इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हुई है। तो अगर इन केस आगे कुछ अपडेट्स आता है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज के थ्रू, तो हम ज़रूर आपको लाइक प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए अपडेटेड रहें, कैरियर कनेक्ट के साथ सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।